पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी लखनऊ के काकोरी में दुबग्गा चौराहे के पास का ये इलाका, पूरी रेजिडेंशियल कॉलोनी। इस एक घर और गैराज को एटीएस के कमांडोज वहां पर घेर रखे हैं। जानकारी है कि 4 से 5 संदिग्ध हैं। जिन 2 को गिरफ्तार किया गया उनका संबंध अलकायदा से बताया जा रहा है। जी नहीं, ये बिल्कुल पुष्ट सूचनाओं के आधार पर ये प्रभावी कार्रवाई की गई है और एटीएस और यूपी पुलिस को इसके बारे में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है कि इसको इस तरीके से संपादित करना होगा, क्योंकि इसके पहले भी इसी क्षेत्र में पिछले वर्ष आईएसआईएस के आतंकी को निष्क्रिय किया गया था। वर्ष 1996 में विश्व के नंबर 2 अलकायदा ऑपरेटिव सैयद मोहम्मद उमर शेख को सहारनपुर में न्यूट्रलाइज किया गया था। तो यूपी पुलिस और एटीएस को इसके बारे में पुख्ता जानकारी मिली, उसके आधार पर ये फॉलोअप है और पूरी सावधानी के साथ ये कार्रवाई कर रहे हैं। पूछताछ आख्या के आधार पर जो उनको जानकारी मिल रही है उसके बारे में और दबिशें और कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा खुलासा करना औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके शो को पाकिस्तान वाले आईएसआई भी देख रहे हैं और जो कश्मीर के इनके हैंडलर्स वो भी देख रहे हैं और इसी के माध्यम से इनको सूचित करके इनको कैद भी कर सकते हैं। इसलिए केवल ये कह रहे हैं कि यस, जो कार्रवाई हो रही है सिर्फ उतने तक हम लोग अपनी बात को सीमित रखें कि इसके बारे में पुलिस और नहीं, बिल्कुल ठीक है विक्रम जी, जो बातें आपने कही एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते और परिस्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को समझते हुए हम एक बार बता दें कि ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं तस्वीरें लाइव तस्वीरें नहीं है, ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है और गंभीर मसला है, इसलिए इस खबर को बताना भी जरूरी है, लेकिन पूरे एहतियात के साथ इस खबर को हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से बता दें, ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें नहीं हैं। हमें जानकारी मिली, हमने इंतजार किया, पुष्ट तौर पर इस खबर की जानकारी ली और जितनी जानकारी दी जानी उचित है उतनी ही जानकारी हम दे भी रहे हैं। लेकिन विक्रम जी, एक बड़ा सवाल तो यह है, लखनऊ में पिछले कुछ सालों में 3 साल पहले लखनऊ के ठाकुरगंज में किस तरीके से ऑपरेशन हुआ था, पिछले साल की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, फिर उसके बाद अब ये घटना मलिहाबाद का कोई शख्स बताया जा रहा है जिसका ये घर और गैराज है, संभवतः ये जानकारी आ रही है। लेकिन इस तरीके से आतंकी अगर लगातार लखनऊ पहुंच रहे हैं, 2 यहाँ पर प्रेशर कुकर बम मिला है, 2 जिंदा बम मिले हैं, बम बनाने का कुछ सामान मिला है, कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे आतंकी लखनऊ में। जाहिर है कि जिस प्रकार के इनके पास साधु सामान मिले हैं कोई बड़ा करने के लिए, ये यहाँ पर कोई सत्संग करने नहीं आए थे और इनकी जो उनसे इनका जो षड्यंत्र था इसके बारे में एडवांस इंटेलिजेंस के ऊपर एटीएस और यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से सावधानी पूर्वक और प्रोफेशनली चल रहे हैं इनको कामयाबी जरूर मिलेगी। जो उपकरण बरामद हुआ है और जो व्यक्ति हिरासत में पूछताछ में है उनकी पूछताछ के आधार पर और भी प्रभावी और कामयाबी यूपी एटीएस और यूपी पुलिस को मिलेगी, क्योंकि पहले भी मिली है। इनको इसके बारे में बहुत अच्छा प्रशिक्षण है और वो पूरी तरीके से कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। निश्चित तौर पर पुलिस की टीम पूरी तरीके से कामयाब होगी, एटीएस की टीम कामयाब होगी। लेकिन विक्रम जी, हाल फिलहाल के कुछ सालों में जिस तरीके से लखनऊ को टारगेट कर रहे हैं आतंकी, लगता है कि इस पूरे वो टारगेट बनाना चाहते हैं लखनऊ को और इफेक्टिवली इस तरीके से इसको पूरी तरीके से ट्रेस करने की जरूरत है। कहां से इन आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं? माकूल सवाल। क्यों लखनऊ और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये सब पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो चरमपंथी हैं उनकी नजर में योगी जी किरकिरी बने हुए हैं, बहुत बड़ी किरकिरी बने हुए। लखनऊ क्यों लखनऊ? और अगर आए हैं तो इनका माकूल इस्तेकबाल यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया जाएगा और माकूल जवाब भी दिया जाएगा, तो जैसे पहले भी दिया गया था। लखनऊ आने का मकसद क्या है? यहाँ स्लीपर सेल तैयार करने का मकसद क्या है? यहाँ पर प्रेशर कुकर बॉम्ब और सर्किटरी और आईईटीज का उपलब्ध होना इस बात को इंगित करता है कि लखनऊ इनके निशाने पर है और इसके बारे में प्रभावी कार्रवाई आज आपके सामने हो रही है। निश्चित तौर पर। और जो कमांडोज विक्रम जी इस वक्त देख रहे हैं, यूपी एटीएस की ट्रेनिंग बाकायदा होती है इसीलिए कि वो इस तरीके की घटनाओं से निपटे कैसे। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, करीब 8 से 9 तो कमांडोज तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने पूरी तरीके से पोजीशन ले रखी हुई है, घर को घेर रखा हुआ है। बाकायदा इनकी ट्रेनिंग इस हिसाब से की जाती है कि इस तरीके की आतंकी घटनाओं से वो निपटे कैसे। इनकी ट्रेनिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधार पर होती थी, इसीलिए एटीएस न सिर्फ यूपी के ही सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल है बल्कि हिंदुस्तान में इसका एक नाम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इनके प्रशिक्षण में शामिल है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ हथियार है जिसमें नाइट विजन डिवाइसेस, इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइसेस, बुलेट प्रूफिंग और ये तमाम साजो सामान उपकरण, ये तमाम इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइसेस के साथ साथ थर्मल इमेजेस वगैरह सब ये केस के पास रहता है। तो इनके ये मान के चलिए अगर यहाँ पर चरमपंथी है तो इनके भागने के रास्ते खत्म हो चुके हैं। निश्चित तौर पर भागने के रास्ते खत्म हो चुके हैं। अनिल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, उन्होंने ये भी जानकारी दी कि ये इलाका जो है वो थोड़ा सा संवेदनशील है। धर्मांतरण मामले का खुलासा जो यूपी एटीएस की टीम ने कुछ समय पहले किया है, उमर गौतम का कनेक्शन यहां से मिला, पास में एक मदरसा है, वहां पर भी इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियां होती रहती हैं।
हाँ, ये संवेदनशील आज से नहीं, जमाने से बहुत संवेदनशील है। इसीलिए जो पिछली गतिविधियां जिनका आपने कहा, इसके साथ साथ अगर भागने के रास्ते देखें तो यहीं से लखीमपुर खीरी लगा हुआ है। आप एक जंप कर सीतापुर, लखीमपुर खीरी, नेपाल बॉर्डर, तो नेपाल से आना और नेपाल से भागना, ये पूरी इसकी संभावना रहती है। इसीलिए यहाँ पर चरमपंथियों का आवागमन और संवेदनशीलता बनी हुई है। ठीक है विक्रम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार अनिल यादव का रुख कर लेते हैं, जहां पर दुबग्गा चौराहे पर अनिल यादव मौजूद है, जहां पर ये पूरा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। क्या जानकारी और अनिल अपडेट क्या? बारिश हो रही है यहाँ और बारिश में भी ऑपरेशन जारी है। कमांडोज जो है डटे हुए हैं, अभी अंदर से कुछ सुराग नहीं मिल रहा है। 2 लोग हिरासत में हैं, उनके पास से कुकर बम मिला है, बम बनाने का कुछ सामान मिला है। और अभी तक यही इंफॉर्मेशन है। अंदर कितने लोग हैं इसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अंदर कोई लोग निकल नहीं रहे। एक गैराज है, गैराज में कुछ लोग हैं और बगल में गैराज से लगा हुआ एक मकान है, उस मकान में कुछ लोग हो सकते हैं। तो गैराज के गेट को भी एटीएस से घेर रखा है, मकान के गेट को भी एटीएस से घेर रखा है और यहाँ पर तमाम अधिकारी जो है वो और लगातार आ रहे हैं। और अभी हालात ऐसे यहाँ पर तनाव बने हुए हैं। अब अंदर जो लोग हैं वो क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं और एटीएस अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। एटीएस अंदर नहीं जा रही है क्योंकि एटीएस को भी आइडिया नहीं है कि अंदर क्या कुछ घातक हथियार या कितने लोग हो सकते हैं, इसलिए एटीएस अभी धैर्य का परिचय देते हुए डटी हुई है गेट पर। देखिए खबर यही है कि 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उनके पास से। खबर यही है कि 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके पास से संदिग्ध सामान मिला है, घातक प्रेशर कुकर बम मिला है और ये संभावना जताई जा रही है कि अंदर अभी भी कुछ लोग मकान में और गैराज में भी कुछ लोग हो सकते हैं। और अंदर खाने खबर ये भी आ रही है कि इनकी लिंक जो है अलकायदा से है। हालांकि अभी एटीएस ने इसकी पुष्टि नहीं करी है और एटीएस के अधिकारी कह रहे हैं जब तक ऑपरेशन चलेगा वो कोई जानकारी नहीं देने वाले। ठीक है, विक्रम सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम जी, जो जानकारी अनिल दे रहे हैं, बारिश हो रही है लेकिन ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन बाकायदा चल रहा है। तस्वीरें कुछ और सामने आई हैं, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची है, पूरे इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक बार फिर से बता दें, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, ये सीधी लाइव तस्वीरें नहीं है, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। जिन 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है उनका कनेक्शन अलकायदा से बताया जा रहा है। जो पहले ऑपरेशन चला, इससे पहले ठाकुरगंज में जिस एक ऑपरेशन का जिक्र विक्रम जी आप कर रहे हैं, आगे अब स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? क्योंकि पहले अब ये जो अंदर बैठे हुए हैं ये सामान्य तो नहीं है, बाकायदा ट्रेंड आतंकी हैं, इसलिए इनको बाहर निकालने के लिए पहले भी मिर्ची बम का इस्तेमाल किया जा चुका है। तो आगे अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन जैसी जानकारी अनिल दे रहे हैं, आगे और किस तरीके से ऑपरेशन आगे बढ़ सकता है? ठीक है, अनिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें अब तक की जो बड़ी खबरें हैं, आतंकियों से बम बनाने का सामान बरामद हुआ है, 2 आतंकियों को पकड़ा गया है, इनका लिंक अलकायदा से बताया जा रहा है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची हुई है, अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया जिनका लिंक अलकायदा से बताया जा रहा है, अभी और कितने अंदर हो सकते हैं? क्योंकि पहले ये जानकारी थी कि कुल 4 से 5 संदिग्ध हो सकते हैं इस घर के अंदर। अनिल, आवाज आ रही है आपको? तो चलिए अनिल से हम संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक बार फिर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लखनऊ का काकोरी इलाका। काकोरी में दुबग्गा चौराहे के पास जो कॉलोनी है, रेजिडेंशियल कॉलोनी, बड़ा रिहाइश इलाका है, वहां पर यूपी एटीएस को बाकायदा इस बात की इनपुट मिले कि वहां पर एक घर के अंदर 4 से 5 संदिग्ध छिपे हुए हैं। यूपी एटीएस की टीम वहां पर पहुंची, अपने कमांडोज के साथ इस घर को घेर लिया गया। अभी भी वहां पर एटीएस के कमांडोज ने पूरे तरीके से मोर्चा संभाल रखा हुआ है। हल्की सी बारिश हो रही है लेकिन वहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है। 2 आतंकियों को पकड़ा गया है, इनका लिंक अलकायदा से बताया जा रहा है। 2 जिंदा बम बरामद हुए हैं, प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ है, बम बनाने का कुछ सामान बरामद हुआ है। एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, एक गैराज और उससे सटता हुआ घर, इसी के अंदर ये संदिग्ध छिपे हुए हैं। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, जल्द वापस लौटते हैं।